हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जिस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy by dx इन द फॉर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ y by x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में आप लिख सकोगे तो क्या बोलेंगे, इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। मतलब dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y by x, ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, तभी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या आप इसको dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y by x के फॉर्म में लिख पा रहे हो? क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करा दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कराओ, ऊपर x से डिवाइड नीचे भी x से डिवाइड, 2x अपॉन x, 2 आएगा माइनस y by x, x अपॉन x 1 प्लस 3y by x, यहां ध्यान दो, आ गया dy by dx इज इक्वल टू y by x। देखिए y by x के फॉर्म में, y by x के फॉर्म में, मतलब इसको आप dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y by x के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। दैट्स वाई ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? अब देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाने का अप्रोच क्या है हमारा, मतलब वर्किंग रूल क्या है। तो यहां वर्किंग रूल लिख लेंगे, जहां कहीं भी होमोजेनियस से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा ये वर्किंग रूल आप याद रखेंगे। देखिए आप सब्स्टिट्यूट कराएंगे y इज इक्वल टू vx, यानी जहां कहीं भी y मिलेगा वहां आप vx रखेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएट कराएंगे dy by dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओ। चलो तो v का x के रेस्पेक्ट में dv by dx, x को रखोगे प्लस v रखोगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1, मतलब dy by dx इज इक्वल टू क्या मिला, x dv by dx प्लस v। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूल होगा। जहां कहीं भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिले वहां हम यही अप्रोच अप्लाई करेंगे। चलिए आते हैं एक प्रॉब्लम पे। अब प्रॉब्लम बना के देखो, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और क्या दिया है, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो सबसे पहले आप इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट पे लाओ, तो क्या करोगे, पूरे इक्वेशन में एक काम करते हैं हम, पूरे इक्वेशन में x से आप डिवाइड करा दो, पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड करा दो। ठीक है, यानी इसमें x से डिवाइड कराओ, dy by dx डिवाइडेड बाई x, x x कैंसिल, इधर भी x से डिवाइड, y by x इनटू log y माइनस log x प्लस 1, dy by dx इज इक्वल टू y by x, log e माइनस log b क्या होता है, log a by b, ये आपको मिल गया log ऑफ y by x प्लस 1। ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y by x, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारा अप्रोच क्या होगा बनाने का, पुट y इज इक्वल टू vx, अब डिफरेंशिएट कराओ, dy by dx इज इक्वल टू dv by dx इंटू x प्लस v रखेंगे x का x के रेस्पेक्ट में 1। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, dy by dx की जगह पर क्या रखिएगा, x dv by dx प्लस v, dy by dx, इस dy by dx की जगह पर क्या रखिएगा, ये वाला रखिएगा, dv by dx इंटू x प्लस v इज इक्वल टू y की जगह पर क्या रखेंगे, vx अपॉन x क्या होगा, v इंटू लॉग ऑफ y की जगह vx बाई x कितना होगा, v प्लस 1। ओके, अब देखिए यहां से क्या मिला अपने को, x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू v इंटू लॉग v गुना लॉग v प्लस v इंटू 1 v मिला, ये v कैंसिल हो गया। अब देखिए x dv by dx इज इक्वल टू v log v। देखिए सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद अब फायदा क्या होगा
कि अब आसानी से आप वेरिएबल को सेपरेट करा सकते हो, मतलब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हो। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट आप लिखना जानते ही हो, वेरिएबल को सेपरेट कराना है, x को एक तरफ v को एक तरफ। यहां v है तो क्या करोगे, उधर dx ले जाओ, नीचे में x लिखो, और dv है v log v, नीचे ला दीजिए v log v। ओके, अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कराने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट कराओ, देखो log v को t मानोगे तो log v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/v dv है ही, इसको t मानो तो dv by v, ये क्या हो जाएगा dt, तो 1/t का log t, log of t आपने क्या माना है log v, और 1/x का क्या होगा log x प्लस c को आप log c लिख सकते हो। ओके, log of log v की जगह पर क्या रखेंगे, v की जगह पर क्या रखेंगे y by x इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू b होगा, x इंटू c मतलब cx होगा, दोनों तरफ log का बेस सेम है तो इस log और इस log को एलिमिनेट करा सकते हो आप, यानी log ऑफ y by x इज इक्वल टू cx, ये बेस में e है, इसको पावर फॉर्म में क्या लिखोगे, y by x इज इक्वल टू e के पावर cx, y by x इज इक्वल टू, यानी आंसर मिलाना है तो डायरेक्ट यहां से आप लिख सकते हो, देखो log ऑफ y by x इज इक्वल टू cx, log ऑफ y by x इज इक्वल टू cx, ये आपका ऑप्शन सी तो मैच कर ही रहा है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब देखो अगला सवाल की ओर चलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है और कंडीशन दिया है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखोगे, तो क्या करोगे, पूरे इक्वेशन में आप क्या करो, आप x dx से डिवाइड करा दो, x dx से डिवाइड करा दो, पूरे इक्वेशन में x dx से डिवाइड कराओ, डिवाइड होल इक्वेशन बाय x dx, डिवाइड कराओ, इसमें x dx से डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा, ठीक है, x कैंसिल, माइनस x dx से डिवाइड तो y by x, ठीक है, dx by dx कैंसिल इज इक्वल टू, इसमें x dx है तो dx dx कैंसिल, यानी कितना आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे में बाई में x है, यानी 1/x है, अंदर जाएगा तो 1 में x स्क्वायर होगा, रूट के अंदर जाएगा तो, यानी dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू y by x प्लस ये कितना आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट रहा। अब देखिए, अब वर्किंग रूल क्या है हमारा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम बनाने का रूल क्या है, आप करोगे क्या, पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx को y मान लोगे, मतलब y को vx मान लोगे, डिफरेंशिएट कराओ dy by dx, तो कितना आ जाएगा, dv by dx, x को रखोगे प्लस v रखोगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब देखो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन dy by dx की जगह पर क्या रखेंगे, x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू y by x, y की जगह vx by x कितना आएगा, v प्लस रूट अंडर 1 माइनस vx by x, x कैंसिल, v स्क्वायर। अब देखो v कैंसिल हो गया, यानी x dv by dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर। अब यहां से तो वेरिएबल सेपरेट कराना आपके लिए काफी आसान रहा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में आएगा ही आएगा, x dx, यानी ऊपर dx भेजो नीचे x लाओ, dv नीचे रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कराएंगे, वेरिएबल सेपरेट कराने के बाद इंटीग्रेट, इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स v, 1/x का log x प्लस c, log x प्लस c। अब देखिए v आपने क्या माना है, y इज इक्वल टू vx, तो v y by x हो जाएगा, तो साइन इनवर्स v की जगह पर y by x इज इक्वल टू log x प्लस c, ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, x1 तो y0, पुट कराइए x1 y0, पुट x1 एंड y0 रखो,
तो 0/1 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू log x की जगह पर 1, log 1 का वैल्यू 0 प्लस c, यहां से c क्या मिला, यहां से c मिला 0, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, साइन इनवर्स, ये वाला इक्वेशन, ये वाला साइन इनवर्स y बाई x इज इक्वल टू log x, अब प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो साइन इनवर्स उधर टपाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन, यानी y बाई x इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। log का जो आर्गुमेंट होता है बेसिकली मॉड में होता है, तो आप ऑप्शन देख लो, मॉड यूज किया है तो आप मॉड दो, नहीं यूज किया है तो रहने दो। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ log mod x, x इंटू साइन ऑफ log mod x। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अब देखिए कुछ वैसे भी आपको इक्वेशन दिए रहेंगे जो डायरेक्ट आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखेगा नहीं, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन कन्वर्टेबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें दो टाइप है, दो केसेस बनेंगे। ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा, पहला केस ये होगा कि अगर ये कोफिशिएंट का रेशियो सेम रहा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जैसे मान लो ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, अगर सेम रहा तो बस करना क्या है, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को आप क्या मान लोगे, इस वाले पोर्शन को भी मान लोगे। कहने का मतलब है देखो इतना को भी मानोगे, ठीक है, इतना को आप भी मान लो ताकि वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट आपको मिल जाए। अगर रेशियो आपका सेम नहीं है तो इस केस में x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k मानोगे, ठीक है, ताकि होमोजेनियस फॉर्म में आ जाए। वेयर h कॉमा k क्या होगा, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए यहां देखिए कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये देखो ये वाला केस पे जाएगा ना, कोफिशिएंट का रेशियो आपका सेम है, तो करेंगे क्या, इस वाले पोर्शन को हम क्या मान लेंगे, ये पोर्शन सेम है, इस पोर्शन को आप भी मान लो, पुट v as x plus y, डिफरेंशिएट करा लो, dv by dx, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx। यहां से dv by dx प्लस y इधर आया तो माइनस y dy by dx। अब dy by dx की जगह पर रख दो, ये dy by dx की जगह पर क्या रखाएगा, dv by dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस y की जगह पर v प्लस 1 और नीचे x प्लस y की जगह v माइनस 1। यहां से dv by dx इज इक्वल टू v प्लस 1 बाई v माइनस 1, माइनस 1 को इधर उचका लीजिए प्लस 1, तो dv by dx इज इक्वल टू v प्लस 1 प्लस v माइनस 1 बाई में v माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 उड़ गया। अब देखो क्या बचा, dv by dx इज इक्वल टू dv 2v हो गया, 2v बाई v माइनस 1। अब यहां से आपको वेरिएबल सेपरेट कराना काफी आसान हो गया, वेरिएबल को आप सेपरेट करा सकते हो। तो क्या करोगे, v को एक साइड ले जाओ, v को एक साइड, यानी क्या आ जाएगा v माइनस 1 बाई v, x को एक साइड 2dx, यहां dv बचेगा ना, यहां dv आएगा। अब क्या करो, इंटीग्रेट कराओ दोनों तरफ, 1 माइनस 1 बाई v dv 2 बार और 1 का अलग इंटीग्रेशन। चलो 1 का क्या होगा v और 1 बाई v का log v, 1 का x प्लस c, ठीक है। अब देखिए यानी कुछ कंडीशन नहीं दे रखा आपको, इस फॉर्मेट में जाना है ना, यानी c है ऑप्शन में, ठीक है। देखो तो करना क्या है, v आपने क्या, v की जगह पर आप v आपने क्या माना है, x प्लस y रख दो, माइनस log x, log v की जगह पर x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस c, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव में लाओ, x ये देखो y है, अब प्लस x अब माइनस 2x माइनस x, ठीक है। और यहां से क्या मिला, इसको इधर ले जाओ, यानी log ऑफ x प्लस y, और यहां c को लिख सकते हो log c लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया, y माइनस x इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू b, x प्लस y इंटू c। अब पावर फॉर्म में क्या लिखोगे, log के बेस पे e है, e के पावर y माइनस x इज इक्वल टू x प्लस y गुना c, e के पावर y माइनस x इज इक्वल टू x प्लस y गुने c। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।